अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि सीरिया के यानी मुल्क शाम के कई शहरों पर आतंकियों ने कब्जा कर लिया है, विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। इन्हें आतंकवादी कहना ही मुनासिब होगा, क्योंकि ये कोई मुजाहिदीन नहीं है, बल्कि ये आतंक फैलाने वाले और अमेरिका, इजराइल और तुर्की के ऊपर चलने वाले और उनके कहने पर कत्लो गारत करने वाले दहशतगर्द हैं। नाज़रीन मोहतरम, हो सकता है इस वीडियो के सुनने के बाद कई लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए चेंज हो जाए, कई लोग मुझे शिया से जोड़ने लगे या कई लोग ये कहने लगे कि शायद मैं भी शिया हो गया हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में भी बताया था कि जो सीरिया में HTS नामी दहशतगर्द लोग हैं, ये दरअसल नाम निहाद सुन्नी नाम निहाद मुसलमान होने के साथ साथ यजीदी नस्ल से भी ताल्लुक रखते हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाल ही में रिपोर्ट्स के मुताबिक और इनकी वीडियोस के मुताबिक ये निकलकर बात सामने आई है कि अब इन आतंकियों के निशाने पर इराक की करबला है। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, आपको सुनकर शायद हैरानी होगी, लेकिन इन्होंने खुल्लम खुल्ला ये ऐलान कर दिया है कि हमारे निशाने पर अब इराक की करबला हमारा अगला टारगेट होगा। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा के रोज़े पर तो इन्होंने बेहुरमती करने की, उसे नुकसान पहुंचाने की धमकी पहले ही दे दी थी, लेकिन अब लोगों की, इन मलूनों की हिम्मत देखिए कि ये लोग अब सीधा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला को निशाना बना रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज अगर आप लोग भी ये कहते हैं कि सीरिया में ये जो HTS नामी दहशतगर्द हैं, ये रेबल्स हैं या फिर ये सही लोग हैं, तो आज आपको भी अपने आप को आज से 14 साल पहले के यजीदियों से जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि नाज़रीन मोहतरम, उस यजीद की फौज ने जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया था, तो उस वक्त उस यजीदी फौज को भी यही लगता था कि वो सही है और लोग उसको भी कंडेम करने के बजाय उनका सपोर्ट करते थे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बताया है, आपने अगर हमारी करबला की वीडियो देखी होगी तो आपको उसमें मालूम पड़ गया होगा किस कदर उस दौर के हाफिज, उस दौर के मुफ्तियों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल का भी फतवा निकाल दिया था। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप लोगों ने वो सही से ना देखा हो तो नाज़रीन मोहतरम, उसकी एक मिसाल यजीदी आज भी दुनिया में कितने मौजूद हैं और यजीद की नस्ल के लोग आज भी किस कदर अहले बैत कराम अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखते हैं, ये आपको अभी सीरिया में देखने को मिल जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, हो सकता है आप मुझे शिया कहें, राफ़ज़ी कहें या कुछ भी कहें, लेकिन हकीकत आप तक पहुँचाना मेरा काम है। आगे अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि कौन हुसैनी होगा और कौन यजीदी होगा, ये तो आपको आखिरत वाले दिन मालूम पड़ ही जाएगा और इंशाअल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी मालूम पड़ेगा। नाज़रीन मोहतरम, अभी हाल ही में HTS फोर्स ने एक वीडियो लॉन्च की जिसमें उन्होंने साफ तौर पर इराक की करबला को निशाना बनाने का दावा कर दिया है। अब दोस्तों, जरा गौर से आप सीरिया के इस जंग को समझिए कि यहाँ पर शिया सुन्नी या फिर इन सब चीज़ों को लेकर झगड़ा नहीं है, बल्कि यहाँ की ज़मीन को लेकर है। क्योंकि यहाँ की ज़मीन में बेशुमार सोना, बेशुमार तेल और बहुत उपजाऊ ज़मीन होने की वजह से रशिया, ईरान और तमाम तर देश जो हैं इस ज़मीन के पीछे पड़े हुए हैं। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, आपको बता दें कि सीरिया एक ऐसी ज़मीन है जहाँ पर बहुत सारा सोना तो है ही, साथ ही साथ तेल भी हैं, खनिज भी हैं और ये ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। इसीलिए अमेरिका, इजराइल, तुर्की यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि तुर्की का एक हिस्सा भी सीरिया से लगा हुआ है और तुर्की भी यही चाहता है कि सीरिया की ज़मीन पर वो कब्जा कर ले। अब नाज़रीन मोहतरम, समझने की यहाँ पर ज़रूरत यह है कि जो लोग इसको शिया सुन्नी से जोड़ रहे हैं, ज़रा वो मुझे एक बात बताएं कि अमेरिका क्या शिया कंट्री है या सुन्नी कंट्री है? क्या इजराइल सुन्नी कंट्री है? आखिर क्यों अमेरिका और इजराइल सीरिया में जंग करवाना चाहते हैं? क्या इनको भी शिया सुन्नी से मतलब है? नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर समझने की ज़रूरत यह है कि हमारे जो मुसलमान लोग हैं वो बहुत जल्दी बंटने में काम आते हैं, बहुत जल्दी शिया सुन्नी के झगड़े को समझ लेते हैं, 24 सुन्नी के झगड़े को समझ लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि आखिर इनके पीछे साजिश क्या चल रही है, आखिर क्यों बाहरी ताकतें हमें फ़िरके वारियत में बांटना चाहती हैं। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, मुसलमान एक ऐसी कौम है जो अगर फ़िरके वारियत में ना बटे तो इनको भी सुकून नहीं मिलता। दोस्तों, हमारी वीडियो पे भी कई चुनिंदा लोगों ने ये कमेंट किए हैं कि तुर्की जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, सीरिया में जो हो रहा है बिल्कुल अच्छा हो रहा है, सीरिया के लोग खुश हैं। आप मुझे बताएं, लाखों लोग बेघर हो जाएं, लाखों लोगों का कत्ल हो जाए, हज़ारों शहीद हो जाएं, बच्चे यतीम हो जाएं और ये लोग कह रहे हैं सीरिया खुश हो रहा है, सीरिया के लोग खुश हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये वो लोग हैं जो बिना फैक्ट चेक किए बगैर सिर्फ और सिर्फ फिरके वारियत की आग में हाथ तेपना चाहते हैं। इनको फिरके फिरके करने में बड़ा मजा आता है। अगर शिया हजरात की तरफ से कोई हक वाला काम भी किया जाए, सच बात भी बताई जाए,
तो ये सिर्फ उस बात को इसलिए झुठला देंगे, उस बात को इसलिए इनकार कर देंगे कि वो शिया लोग कह रहे हैं, चाहे वो बात हदीस से भी साबित क्यों ना हो। नाज़रीन मोहतरम, ये आप और मैं सदियों से सुनते आ रहे हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शिया हजरात ने कत्ल कर दिया था। अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, सब जानते हैं कि यजीद कोई शिया नहीं था, यजीद कोई शियाने अली में से नहीं था, बल्कि वो तो शियाने अली का दुश्मन था। उसने उल्टा शियाने अली को कत्ल किया था। शियाने अली तो वो लोग थे जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ थे, जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ थे, और करबला के बाद भी जिन्होंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अहले बैत कराम अलैहिस्सलाम का साथ दिया। नाज़रीन मोहतरम, ये टॉपिक पर भी हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज का मेन टॉपिक ये है कि HTS फोर्स, जिसको बहुत सारे लोग रेबल्स बोल रहे हैं, मुजाहिदीन बोल रहे हैं, वो दरअसल बहुत बड़े दहशतगर्द और यजीदी तंजीम को फॉलो करने वाले लोग हैं। अब नाज़रीन मोहतरम, आपको भी पता है कि यजीद इब्ने माविया, जिस पर अल्लाह की लानत हो, उसकी फौज की नस्ल भी कहीं ना कहीं तो आज मौजूद है ही। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल आज तक चल रही है तो कहीं ना कहीं यजीदी नुत्फे भी आज घूम ही रहे हैं, और यजीदी लोग आज भी दुनिया में गर्दिश करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये HTS फोर्स भी यजीदियों के नक्शे कदम पर चलती हुई हमें नजर आ रही है। नाज़रीन मोहतरम, आज दुनिया में ये बात तो सभी जानते हैं, यहाँ तक कि ये यजीदी, ये लानती लोग भी जानते हैं कि आज जो इस्लाम जिंदा है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत कराम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों से ही जिंदा है। जिस तरह सरकार ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली अताए रसूल ने फरमाया, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाह अस्त हुसैन। नाज़रीन मोहतरम, जो अहले ईमान है, मुसलमान है, मोमिन है, उनमें कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो ये कह दे कि नाउज़ुबिल्लाह हमें इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं है। अब नाज़रीन मोहतरम, आप खुद बताइए, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े और उनकी करबला को निशाने पर बना ले, वो क्या हुसैनी हो सकता है? अस्तगफिरुल्लाह, वो तो यजीदी ही है। अब आप बताइए, आप किस तरफ हैं? मेरा मानना तो यही है कि जो अहले ईमान हैं, जिनके दिल में राय के बराबर भी ईमान मौजूद है, वो तमाम तर लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मानने वाले होंगे और हुसैनी होंगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो पर भी आप देख लीजिएगा, कमेंट सेशन में कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो इस वीडियो को भी ये बताएं कि ये गलत है और मैं शिया हो चुका हूँ। ये इल्ज़ाम वो लोग ज़रूर लगाएंगे जिनके अंदर बुग़्ज़ अहले बैत और शिया हजरात का भी बुग़्ज़ इतना ज़्यादा भरा है कि कोई अगर उनके पक्ष में बात कर दे तो उसे भी ये शिया से जोड़ने लग जाते हैं। दोस्तों, हाल ही में HTS फोर्स की तरफ से और जो सीरिया में दहशतगर्दी फैला रहे हैं उन लोगों की तरफ से, उस फौज की तरफ से ये खुला ऐलान किया गया है कि हम ईरान आ रहे हैं, हम करबला आ रहे हैं। ये जो आप स्क्रीन पर इमेजेस फुटेजेस देख रहे हैं, इनमें ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हम करबला आ रहे हैं और इराक की करबला अब हमारे निशाने पर है। नाज़रीन मोहतरम, ये वही लोग हैं जो यजीद जैसे दहशतगर्द को अच्छा मानते हैं और यजीद को ही अपना पेशवा मानते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दुश्मन हैं। क्योंकि नाज़रीन मोहतरम, ये इस वीडियो फुटेज में और इस पूरी वीडियो में बार बार यही बात कह रहे हैं कि हम करबला आएंगे, हम इराक आएंगे, और पता है ये वहाँ आकर क्या करेंगे? ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े को शहीद करने की बातें कर रहे हैं। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह की लानत हो ऐसे लोगों पर, और इनके सपोर्ट करने वालों पर भी अल्लाह की लानत, उसके फरिश्तों की लानत और तमाम लानत करने वालों की लानत ऐसे लोगों पर जो ये बात कह रहे हैं, इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं और इन लोगों के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। अब दोस्तों, इनके ऐलान के बाद आप खुद सोच लीजिए कि आप कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं। अपने ईमान को टटोलिए और यहाँ पर शिया सुन्नी से ऊपर उठकर सोचिए। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर शिया सुन्नी वाला मामला बिल्कुल भी नहीं बचा है, यहाँ पर ईमान वाला और सच्चे मोमिन वाला मामला बचा है। नाज़रीन मोहतरम, तारीख फिर से आपको मौका दे रही है कि आप अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ खड़े हों, अहले बैत के तरफदारों की तरफ खड़े हों, ना कि इन नकली मुसलमानों की तरफ जो कि अमेरिका, इजराइल और तुर्की के टुकड़ों पर पल रहे हैं और अमेरिका इजराइल के कहने पर मुसलमानों का ही कत्लेआम मचा रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, अब अपने दिल से शिया सुन्नी तमाम तर फिरके की ये नफरत निकाल कर जरा एक बार गौर कीजिए कि आपके आसपास अगर किसी भी फिरके का कोई शख्स है तो क्या वो कलमा अलग पढ़ रहा है? क्या वो इस बात का इकरार नहीं कर रहा कि अल्लाह एक है और उसके रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर मुसलमानों को समझने की ज़रूरत है कि हमारे खिलाफ कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, कितनी गहरी साजिश है कि तुर्की को भी इन लोगों ने, तुर्की गवर्नमेंट को मिलाकर HTS नामी दहशतगर्द फौज को सीरिया में उतार कर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से दुश्मनी निकाली है। और अब तमाम तर दुनिया का ध्यान गाजा से भटक कर सीधे सीरिया पर आ चुका है और इधर गाजा पर फिर से इजराइल ने बमबारी शुरू कर रखी है, वहाँ के लोगों को शहीद किया जा रहा है और अब
वहाँ के लिए आवाज उठाने वाला कौन था? ईरान, लेबनान, हिजबुल्लाह, यही लोग थे। लेकिन अब इनको उलझा दिया गया है सीरिया के वॉर में, ताकि इजराइल खुलकर गाजा में फिर से जेनोसाइड कर सके। सीरिया में तो जेनोसाइड हो ही रहा है, लेकिन बस फर्क है हाथ का। यहाँ पर HTS नामी फोर्स दहशतगर्दी कर रही है, तो वहाँ पर इजराइल खुल के दहशतगर्दी कर रहा है। एक तरह से देखा जाए तो HTS भी इजराइल का पाला हुआ ही ग्रुप नजर आ रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि सीरिया के हामा नामी एक शहर पर भी इन आतंकवादियों ने, इन दहशतगर्दों ने कब्जा तो कर ही लिया है। दोस्तों, अब पूरी दुनिया से अमेरिका, इजराइल और तुर्की को गालियां पड़ रही है। हमारे कमेंट सेशन में भी हमने देखा कि लोगों ने किस तरह तुर्की के प्रेसिडेंट और तुर्की को भरपेट बुराइयां दी हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि वहां पर सीरिया में जो HTS के आतंकवादी हैं और जो भी आतंकवादी हैं जो कत्लो गारत मचा रहे हैं, इलाके कब्जा कर रहे हैं, इन्हें इजराइल, यूक्रेन, तुर्की, अमेरिका सब लोग हथियार सप्लाई कर रहे हैं और ऐसे हाईटेक हथियार दिए जा रहे हैं ताकि ये और ज़्यादा दहशतगर्दी मचा सके। नाज़रीन मोहतरम, आप सोच रहे होंगे कि मुझे इस बात को बताने की आपको क्या ज़रूरत है। तो नाज़रीन मोहतरम, मैंने अपने कमेंट सेशन में देखा कि वहाँ पर लोग अभी भी तुर्की के गुणगान गा रहे हैं। कुछ लोगों की हद, उनके दिमागी लेवल देखिए कि वो लोग अभी भी तुर्की को सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। कहीं पर कत्लो गारत हो रही है, कहीं पर दहशतगर्दी फैलाई जा रही है, उसको भी लोग अच्छा बता रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि तुर्की एक सुन्नी कंट्री है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर सुन्नी शिया की बात को ख़त्म करते हुए मैं आखिरी बात ये कहना चाहूँगा कि आपके अगर पॉइंट ऑफ व्यू को भी मान लिया जाए, आपकी बात को भी मान लिया जाए कि ये शिया सुन्नी की लड़ाई है, तो आखिर अमेरिका और इजराइल इस लड़ाई में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? वो लोग HTS को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्या वो भी सुन्नी हो गए हैं? इस बात का जवाब आप मुझे कमेंट सेशन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे जो भी अपडेट मिलती रहेगी वो हम आपको बताते रहेंगे। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हमारी भी निस्बत है और आप सबकी भी निस्बत है। हम तमाम अहले बैत के चाहने वाले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर अकीदा रखते हैं और उन्हें अपनी जान से बढ़कर मानते हैं। इसीलिए आप तक ये रिपोर्ट पहुँचाना बहुत ज़रूरी थी। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम तर मुक़द्दस मुकामात की हिफाजत फरमाए और ऐसे दहशतगर्दों को, ऐसे आतंकवादियों को गारत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम तर इंसानों तक ज़रूर पहुँचाएँ। फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।